आज आपको कुछ लोगों से मिलवा दिया जाए, है ना। यस, कुछ लोगों से आपकी बातचीत करवा दी जाए, है ना। और ये जो बातचीत है किसी मतलब कोई अनजान लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग लोग हैं, है ना, उनसे आपकी बातचीत करवाई जाती है। नहीं, ये ऐसे ही बच्चे हैं जो आप ही के कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आप ही के साथ पढ़ते हैं, आप ही के बैच से पढ़ते हैं, वही टेस्ट देते हैं जो आप लोग टेस्ट देते हो। हमारा एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज का एक प्रोडक्ट है जिसको आप लोग बोलते हो रियल टेस्ट सीरीज, जिसको हम लोग आरटीएस बोलते हैं। यस, तो ये जो बच्चे हैं ये उस रियल टेस्ट सीरीज आरटीएस के टॉपर्स हैं। अपना जो ये बैच है अर्जुना, इसी बैच के बच्चे हैं। और साथ साथ हमारा जो एक फीचर है जो इन्फिनिटी प्रो है, उसके ये बच्चे हैं। और आरटीएस बैच में इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। यस, इन बच्चों से मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए मिलवाना चाहता हूं, इस लोगों से मैं इसलिए बात करवाना चाहता हूं सिर्फ, जिससे कि आप लोगों को एक एक ऐसे समझिए कि एक गाइडेंस मिले कि आपका, या फिर आप इनसे कुछ सीखें कि आप ही का जो कॉम्पिटिटर बच्चा है जो आपके साथ एग्जाम देने वाला है, वो बच्चा क्या सोच रहा है, वो जो बच्चा है वो किस तरीके से मेहनत कर रहा है, वो जो बच्चा है वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है। कि जो रियल टेस्ट सीरीज हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर कोई बच्चा दे सकता है, और उसमें कोई अगर बच्चा टॉपर है या फिर टॉप 5 में उसका रैंक है, टॉप 10 में उसका रैंक है, तो वो क्या कर रहा है, ऐसा क्या वो चीज अलग कर रहा है ना। तो ऐसे बच्चों से मैं आपकी बात करवाने वाला हूं। तो भाई हमारे साथ ना दो बच्चे हैं आज, एक है आयुष और जो दूसरा बच्चा है उसका नाम है शाश्वत। यस, तो इन बच्चों से हम लोग बात करेंगे अभी। ज्यादा लंबा चौड़ा सेशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि अपनी क्लास भी चल रही है तो थोड़ी सी बात होगी, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वापस सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे जो शक्ल, अच्छा आप तो दोनों की शक्ल दिखने लग गई है, आयुष और शाश्वत, ये दोनों बच्चे हमारे साथ हैं। बेटा क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है शाश्वत? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक एक से बात करते हैं। शाश्वत, अपने बारे में बताओ, कैसा आपका स्कोर था, क्या स्कोर था आरटीएस वगैरह में, कैसा आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्कोर मतलब ओवरऑल स्कोर लगभग 94%। ओके, 94%, वेरी गुड। और क्या रैंक था आपका आरटीएस में? Yes. हम्म। मेरा ओवरऑल तो अभी 1 है। अच्छा, ओवरऑल 1 है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शाश्वत, आप ही के जो स्टूडेंट हैं, मतलब जो आप ही के साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये बच्चे आपको सुन रहे हैं अभी, एक बार के लिए इनको बताओ कि आपका जो पढ़ने का तरीका है, क्या आप ऐसा कर रहे हो कि जिससे आपका जो रैंक है वो इतना अच्छा है, आप इतना कंसिस्टेंट है और एक इतना इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। क्या मतलब क्या ऐसा है जो बाकी लोगों से आप अलग कर रहे हो? सर कंसिस्टेंसी, एक चीज तो कंसिस्टेंसी है, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेक्चरिंग मेनली, बस कुछ खास अलग से तो नहीं। ओके, मतलब कंसिस्टेंसी बोले तो किस चीज में कंसिस्टेंसी, सिर्फ लेक्चर लेने में या फिर प्रैक्टिस भी करने में, टेस्ट देने में, डीपीएस डीपीपी सॉल्व करने में, किस चीज में कंसिस्टेंसी? मतलब लेक्चर तो लगातार, वो तो लगातार ही करना चाहिए, लेकिन ठीक बाकी है, ओवरऑल सभी चीजों, ओके, चाहे आप, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कभी कभी मेरे से भी कभी ज्यादा हो पाते हैं, कभी नहीं भी हो पाते हैं। ठीक है। डीपीपी वगैरह का क्या रहता है, मतलब कैसे डीपीपी वगैरह रोज सॉल्व हो जाती है? रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी जैसे कि हाँ, 2-3 लेक्चर आगे चल के फिर साथ में 2-3 टीपीपीस पीछे भी कर लेता हूँ। ओके, वेरी गुड। और अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो मॉड्यूल तो चैप्टर एंड होने के बाद ही फिर। बात ही करते हो, साथ साथ नहीं हो पाता ऐसा?
मतलब साथ में देख लेता हूँ, अगर कभी टाइम मिलता है तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लेता हूँ, नहीं तो पूरी पूरी तो नहीं हो पाती है। ओके, लेकिन नोट्स रिवाइज करते हो ऐसा? हाँ हाँ, नोट्स तो मतलब ऐसे मैं बार बार ट्राई भी कर रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने की। ठीक है, ठीक है। तो यार देखो दादा, एक एक चीज जो मुझे यहाँ से समझ में आई, और आप जो बच्चे अभी बैच ये देख रहे हैं उनके लिए भी ये सबक है कि हम लोग कई बार ना ऐसा सोचते हैं कि मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, है ना, कि मैं डीपीपी भी सॉल्व मुझे करना पड़ेगा और मैं मॉड्यूल भी सॉल्व कर पाऊंगा, साथ साथ मैं पीवाईक्यूज भी कर लूं, जो मेरा क्लास में चल रहा है वो भी कर लूं, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लूं, मैं सब कुछ कर लूं, तभी मेरा कुछ अच्छा हो सकता है, तभी मेरी अच्छी रैंक आ सकती है। भाई मैं कहते कहते थक गया, सब कुछ कोई बच्चा नहीं कर पाता है ना। जो इस एग्जाम में इतना अच्छा कर रहे हैं, जो फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है इस टेस्ट के अंदर बच्चा, वो भी सब कुछ नहीं कर पा रहा है ना। तो सब कुछ करना इज नॉट कंपलसरी, और आप कर भी नहीं पाओगे हर चीज की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और मैं सबसे ज्यादा जिस चीज पे एम्फेसाइज करता हूं वो यही है कि आपके जो क्लास के नोट्स है ना, तुम कहते हो ना सर कोई बुक बता दो, सर कोई ये बता दो वो बता दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नोट्स है ना जो तुम्हारी क्लास में लिखवाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में, जो भी सब्जेक्ट तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे नोट्स। क्योंकि दादा उस नोट्स में सब कुछ है, उसमें थ्योरी है, उसमें क्वेश्चन है, उसमें पीवाईक्यूज है, और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन है, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है वो आपके नोट्स में है। तो बार बार आप लोग नोट्स को रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि डीपीपी हर दिन सॉल्व करो, नहीं हो पाती कोई बात नहीं, लेकिन जब भी टाइम मिले, किसी दिन अगर कम पढ़ाई हुई, यहाँ पर आपका कम कंटेंट कवर हुआ, तो आप लोग उसको मतलब दो तीन, जैसा शाश्वत ने बोला कि दो तीन जो डीपीपी है उसको एक साथ सॉल्व कर लो, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक बात बताओ शाश्वत, रेगुलर स्टूडेंट हैं आप? स्कूल मतलब स्कूल स्कूल भी जाते हैं आप? रेगुलर नहीं, मगर हाँ। अच्छा, मतलब रेगुलर स्कूल नहीं, लेकिन स्कूल स्किप भी करते हो और कभी जाते भी हो, मतलब ऐसा कुछ? हाँ ठीक है, वेरी गुड। भाई देखो सीधी सी बात है, जब आप स्कूल ऐसा आपने वो रूल बना लिया कि हर दिन स्कूल जाना ही है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है चीजों को कवर करने में, लेकिन आप एक बैलेंस बना सकते हो, है ना। ठीक है, तो शाश्वत से बात हुई। शाश्वत अभी और बात करेंगे आपसे। आयुष, आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताओ, और क्या आपका स्कोर रहा है, कितना परसेंटेज आपने अचीव किया है? तो मैं अलवर राजस्थान से हूँ ठीक और है, मैंने 92% स्कोर किया, रैंक 5 थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अलवर से? यस सर। अरे, पड़ोसी आ गया तो मेरा है। ठीक है, तो अपने बारे में बताओ फिर, कैसे आपने, आपकी जो प्रिपरेशन है, आपका जो शेड्यूल है पढ़ाई करने का, वो क्या रहता है, कैसे पढ़ते हो? अगर मैं एक दिन की बात करूं, क्या शेड्यूल रहता है? सर मैं सुबह क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद क्लासेस, हम्म। क्लासेस के बाद डीपीपी, डीपीपी ना हो तो सारथी की हेल्प से डीपीपी। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब क्योंकि सारथी आपके पास फीचर है, वो इन्फिनिटी प्रो के साथ हम लोग देते हैं, जिसमें आप कोई भी आपको डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो उसी समय। यस, यस सर। ठीक है। तो इस आपका मतलब सब कुछ कवर हो जाता है, हर दिन डीपीपी कर पाते हो, हर दिन मॉड्यूल सॉल्व कर पाते हो, ऐसा? ऐसा तो नहीं हो पाता, डीपीपी कभी कभी गलत भी होती है, कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट कर पाते हो हर दिन? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। मॉड्यूल कैसे सॉल्व करते हो, मतलब साथ साथ में ही, या फिर जैसे हम लोग क्लास के साथ भी क्वेश्चंस देते हैं और फिर उसके बाद ऐसा होता है कुछ बच्चे, जैसे शाश्वत बोल रहा है कि वो सबसे लास्ट में करता है, पूरा सिलेबस चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मॉड्यूल, तुम कैसे करते हो? सर आप जो क्लास में बताते हो वो कर लेते हो, हम्म। और उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद दोबारा एक बार और। अरे क्या बात है भाई, ये तो दो दो बार कर पा रहा है। हमें सीखो में हो, तुमसे एक बार नहीं हो रहा है, और ये दो बार सॉल्व कर रहा है, समझो इस बात को। और ये वही कंपटीशन है तुम्हारे जो मतलब जिसके साथ ही तुम लोगों ने एग्जाम देना है। अच्छा, कोई बुक्स भी सॉल्व करते हो क्या, या फिर सिर्फ जो ये हमारा मॉड्यूल है और ये सब कुछ इसी से काम चल जाता है? मॉड्यूल और फर्स्ट तरह से प्रो में इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, आपका जो मॉड्यूल है और आपके जो नोट्स हैं, डीबीपीज हैं, उसी से सारा सब कुछ हमारा काम बन जाएगा, है ना। और इनफाइनाइट प्रैक्टिस भी है, तो उसमें अगर आपको लगे क्वेश्चन कम है तो वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस करते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो कोई ऐसी चीज जो सबसे तुम्हें लगता है कि ये मेरी चीज बाकी लोगों से अलग है, इस वजह से मैं एग्जाम में अच्छा कर पाया हूं? सर मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्वियस है, जेईई का एग्जाम है Yes, तो इसमें जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। मैं डेली 2 से 3 घंटे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सही, वेरी गुड। 2 से 3 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो ये इन बच्चों को क्लास में बुलाने का मेरा मेरा जो रेगुलर क्लास चल रहा था, है ना, और इन बच्चों को क्लास में लाने का जो जो मोटिव है अपना, वो सिर्फ इतना सा है कि यार जो बच्चा होता है जो कुछ अच्छा कर रहा है, आप उससे कुछ सीखो, उससे कुछ इंस्पिरेशन लो कि मैं इस बच्चे के बराबर कैसा आ सकता हूँ, है ना, और मैं क्या सीख सकता हूँ इन बच्चों से, है ना। आप ही की तरह नॉर्मल से स्टूडेंट्स हैं, है ना, वही जो तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 कान है, नाक है, मुंह है, जिससे तुम लोग बोलते हो और कई बार कुछ भी बोल देते हो, तो वो सब कुछ इनके पास है जो तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी इस एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग सीरियस हैं, है ना। आज आप लोग कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जिस दिन 2 साल बाद जब एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम में ये लोग, आप लोग, हो सकता है आप लोगों से काफी आगे हो अगर उन्होंने इसी चीज को आगे कंटिन्यू किया। आप भी वन ऑफ देम हो सकते हो अगर इनसे कुछ सीखो और कंसिस्टेंट रहो अपने प्रिपरेशन के अंदर, है ना। तो मतलब सारी चीज की जा सकती है। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम लोगों में से, दोनों में से रील्स कौन देखता है यूट्यूब पे, या फिर सर मैं देखता हूँ। देखते हो आप? मैं देखता हूँ सर। अच्छा, यस सर। शाश्वत? यूट्यूब मतलब रील्स तो नहीं। रील्स नहीं, अच्छा। अच्छा तो रील्स, रील्स कौन सी रील्स पसंद है तुम्हें? कौन सी रील्स देखते हो? कोई फेवरेट है? मेनली मोटिवेशनल। अच्छा, मोटिवेशनल रील्स देखते हो, ओके। इसके अलावा कितना टाइम तुम दिन में देते हो फोन को, मतलब अपार्ट फ्रॉम? सर आधे घंटे के अप्रोक्स रील्स का होते हैं, और किसी दिन ज्यादा थक जाए तो थोड़ी बहुत देर गेम खेल लेता हूँ। अरे क्या बात है, शाश्वत? नहीं मतलब ऐसे डेडिकेटेडली तो कोई टाइम मैसेज नहीं दिया हुआ है, कभी ऐसे टाइम पास खोल लेता हूँ, नहीं तो ऐसे डेडिकेटेडली नहीं खोलता। अच्छा, कोई मैसेज वैसेज आ जाए किसी खास का, है ना, ऐसे? अरे हैं? नहीं। अच्छा, तो ठीक है, मतलब आप थोड़ा बहुत टाइम बिता रहे हो इसके ऊपर, लेकिन मैं एक बात कहूंगा यार, कि इसको भी हटा ही दो, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊं, है ना। इनफ मोटिवेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग मोटिवेशन के चक्कर में बहुत सारी चीजें ढूंढने लगते हैं कि एक एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहर से कुछ आएगा या फिर कुछ होगा, और इसके चक्कर में ना ये कब हमारी हैबिट बन जाती है और कब ये टाइम धीरे धीरे हमारा बढ़ते बढ़ते आधे घंटे से 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से 1.5 घंटा हो गया, और वो थकान और ज्यादा क्रिएट करता है हमारे लिए, है ना, फोन देखना। और दूसरी सबसे जो बड़ी चीज है, जब हम लोग रील्स देखते हैं, कोई भी जो रील होती है वो 30 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड की होती है, और जब आप बार बार स्क्रॉल करते हो, जब आपके सामने डिफरेंट कंटेंट आता है हर थोड़े टाइम बाद, जो आपका जो कंसंट्रेशन का जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन का टाइम है, वो आपका उससे बिगड़ता है, और ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक लंबे टाइम के लिए कंसंट्रेट करके बैठना होता है, लेकिन ये जो रील्स हो गए या फिर जो छोटे वीडियोस हो गए, ये आपके कंसंट्रेशन का जो टाइम है उसको कम करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर आपको एक लॉन्ग टर्म में जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं तो भाई यही कहूंगा कि इनसे भी अगर छुटकारा पा लो, तो मुझे लगता है कि और अच्छा हो, और उसमें और कुछ टाइम हमें निकल के आ जाएगा जिसमें रेस्ट करो, मतलब आप चिल कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हो, है ना, अपनी हेल्थ पे काम कर सकते हो। यस, जो एक्सेस एनर्जी है वो हमारी कम हो सकती है, तो ये चीज भी आप लोग चाहो तो इसको कम कर दो। और जो भी खास लोग हैं जिनके मैसेज वगैरह का तुम्हें वेट रहता होगा, है ना, उनको भी थोड़ा सा बोलो कि भाई 2-1 साल के लिए थोड़ा वेट कर लो, बाकी अगर जीवन में कुछ अचीव हो गया तो फिर वो लोग कहीं नहीं जाने, और अगर मान लो कुछ अच्छा नहीं हुआ, है ना, भगवान ना करे कि कुछ ऐसा खराब हो जाए, तो कोई कितना भी खास हो भाई, है ना, दुनिया अलग ही हो जाती है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना। तो मतलब इस ये जीवन का रूल है, तो कम से कम अपना जो फोकस है उसको बनाए रखो। अच्छा चलो ठीक है, ये तो सारी चीज होगी कैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, क्या करते हो, जो जिस फीचर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अनअकैडमी, ये जो अपना प्रो फीचर जो है अपना, वो जो फीचर है इसमें, ये फीचर आपको कैसे हेल्प कर रहा है, कौन सा इसका फीचर है जो आपको सबसे
बढ़िया लगता है, जो इन्फिनिटी प्रो है उसका कौन सा फीचर ऐसा है जो आपको सबसे सही लगता है कि यार ये बहुत जबरदस्त चीज है, इससे मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है? एक तो साथी और इनफाइनाइट प्रैक्टिस, ये दोनों अच्छे हैं। मतलब अच्छा, साथी तो बेस्ट जी। ओके, जिसमें आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो, जैसे आपको डाउट आता है वो आप लोगों ने हाँ, क्वेश्चन हाँ। पूछ लिया, ठीक है। हाँ, और आयुष आपका? सर सेम, यही, यस सर। ओके, ठीक है। सर मैं क्लास से पहले भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहा था, इन्फिनेटिव प्रैक्टिस है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो कोई ऐसी चीज जो आप लोग बच्चों को बोलना चाहोगे कि मतलब कुछ सजेस्ट करना चाहोगे, है ना? अर्जुना के बच्चे आपको देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो आप लोग देखना चाहोगे, मतलब बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को, कोई भी ऐसा, मतलब कि ये चीज करो यार तो हेल्प मिलेगी आपको? नोट्स रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतना ही खास है। ठीक है। आयुष, आयुष मुझे पॉज तो नहीं हो गया? यस सर। चलो, सर मेरा भी यही कहना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, भले क्वेश्चन गलत हो उसके बावजूद भी करो उन्हें। बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। चलो, शाश्वत और आयुष, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जितना परसेंटाइल आज स्कोर कर रहे हैं उससे अच्छा और करें, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप और थोड़ा कम करें, और इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें। कभी अगर और आपका रिजल्ट बहुत कुछ अच्छा रहा तो और आपसे वापस मुलाकात होगी डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में, आपसे और मिलेंगे। यस, चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।